लोग करने वाले हैं अपने 5 मिसलेनियस क्वेश्चंस आज। देखिए आपका वैसे भी इलाहाबाद हाईकोर्ट का एग्जाम लगा हुआ है, कभी भी आपका एडमिट कार्ड आ सकता है, उसमें आपकी इंग्लिश आ रही है तो बिल्कुल डट जाइए इंग्लिश पढ़ने में। इंग्लिश के बहुत ज्यादा मार्क्स हैं आपके, इंग्लिश तैयार करिए मेरे साथ। तो 5 क्वेश्चंस मैं लेके आती हूँ, इसमें आपके क्या रहते हैं, स्पॉटिंग एरर भी रहेगा, फिलअप रहेगा और इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड, साइनो एंडो आपके रहते हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आपको मिल जाएंगे, एक्टिव पैसिव। तो 5 क्वेश्चन में कभी कभी कुछ ना कुछ मैं ले लेती हूँ। छोटू सा प्रैक्टिस सेट आपका होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, आए हुए क्वेश्चंस होते हैं और बढ़िया से कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, 5 मिनट में 5 क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाते हैं विद कॉन्सेप्ट। ठीक, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, स्पॉटिंग एरर का। ठीक है, तो देखिए क्या है, वेयर डिड यू केप्ट द सैक ऑफ व्हीट दैट आई बॉट फ्रॉम द मार्केट। कि वेयर डिड यू केप्ट, आपने कहां रख दिया है। सैक, सैक मतलब क्या होता है, बोरा हो गया, थैला हो गया, और वीट, वीट मतलब गेहूं, गेहूं का जो बोरा या थैला है जो मैं मार्केट से लाया था वो आपने कहां रख दिया है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो कौन से पार्ट में आपकी एरर है, ए बी सी या फिर नो एरर है, फटाफट से कमेंट करिए। देखिए वेयर डिड यू केप्ट द सैक ऑफ व्हीट दैट आई बॉट फ्रॉम द मार्केट। देखिए जब भी आपका ये सेंटेंस आपको किस में लिखी, पहले तो ये देखिए ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और इंटरोगेटिव में है। ठीक है, तो जब भी आपका डिड लगा होता है, डिड है आपका, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में तो सिंपल पास्ट में तो आपकी सेकंड फॉर्म लगती है वर्ब की, लेकिन जब भी आपका डिड है तो इसके साथ जो हमारा होता है डिड के साथ हम लोग V1 का यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो यहाँ हमारा डिड लग गया है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड आएगा, वर्ब टू बी आएगी, हेल्पिंग वर्ब जो भी है, सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी। तो डिड हमारा लग गया है, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद ये जो कैप्ट दे रखते हैं, कैप्ट आपका नहीं आएगा, कैप्ट की जगह पर क्या आएगा, की, V1 आएगा। ठीक है, V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सिंपल पास्ट बनाते हैं तब हमारी सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, तो कैप्ट की जगह की हो। यहाँ पर देखिए बहुत मिस्टेक रहती है कि कैप्ट है, अरे देखा डिड भी है कैप्ट भी है, पास्ट इंडेफिनिट है, सही है, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है, बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन क्या है डिड दे रखा है। ठीक, डिड के साथ लेकिन हमारा क्या आएगा, सिंपल होता तो कैप्ट रहता, सही रहता, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस है, डिड के साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, कैप्ट की जगह पर की। ए वाले ऑप्शन में आपकी एरर है, देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपका फिल इन द ब्लैंक है क्वेश्चन। rumors spread that he dash soon order the army to open fire। कि rumors क्या फैली हुई है कि that he कोई बंदा है, he dash soon order the army to open fire, और आर्मी को क्या ऑर्डर देगा, ओपन फायर के लिए ऑर्डर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आपका आएगा, would be, would have या will be, कौन सा ऑप्शन आपका इस फिल इन द ब्लैंक को कंप्लीट करेगा, बताइए। कि रूमर्स जो है, अफवाह जो फैली है वो ये है कि जल्दी ही वह कोई पर्सन है ऑर्डर देगा आर्मी को, किसके लिए, ओपन फायर के लिए। ठीक है, अब देखिए जब भी मॉडल वर्ब के साथ, जैसे वुड है आपकी, वुड के साथ बी हम लोग कब लगाते हैं, वुड के साथ बी लगता है पैसिव में। ठीक है, एक्टिव सेंटेंस है ये, पैसिव नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। वुड हैव नहीं होगा आपका, वुड हैव नहीं होगा, वुड के साथ हैव लगा है, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होगी, वो भी नहीं है आगे आपकी। विल भी नहीं होगा, विल बी के बाद आईएनजी फॉर्म आएगी आपका, इसका पैसिव होता है तब विल बी आता है, तो विल बी नहीं होगा। जब भी कोई संभावना होती है कि ऐसा होने वाला है या ऐसा होगा, तब हम लोग किसका यूज करते हैं, वुड मॉडल का। किसका, कि रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर, कि वो करेगा, ऑर्डर देगा आर्मी को कि ओपन फायर के लिए। ठीक है, संभावना आ रही है ना, वुड का यूज हम लोग करते हैं संभावना के लिए। तो ए वाला ऑप्शन जो वुड है आपका, वुड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि क्या है, संभावना है आपकी। ठीक, संभावना है, बाकी ऑप्शन आपके नहीं आएंगे, मैंने बता दिया कि क्यों नहीं आएंगे। वुड भी नहीं आएगा, पैसिव बनाने में आता है, वुड हैव नहीं आएगा, पास्ट में आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होगी, विल भी नहीं होगा ना, तो आईएनजी है ना, ये पैसिव है, तो वुड आएगा, संभावना के लिए आपका वुड आता है फ्यूचर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन वर्ड है, ओ सॉरी इडियम फ्रेजेस है, बहुत इंपॉर्टेंट। टर्न द डेफ ईयर। ठीक है, टर्न द डेफ ईयर का क्या मीनिंग होता है, एक्सेप्टेड होता है, एक्नॉलेज्ड होता है, नेग्लेक्टेड होता है या प्रेजेंटेड होता है, बताइए फटाफट से। बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है, अक्सर एग्जाम्स में आपको ये देखने को मिलेगा, बहुत ही फेवरेट रहता है उनका, कि टर्न द डेफ ईयर।
ठीक। देखिए एक्सेप्टेड मीन्स क्या होता है, किसी चीज को स्वीकार कर लेना, एग्री करना, ठीक। एक्नॉलेज भी यही होता है, एक्नॉलेज भी क्या होता है, एग्री करना, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। नेग्लेक्ट मतलब होता है नकार देना, मतलब अनसुना करना, सुने को अनसुना कर दिया। नेग्लेक्ट करना, नकारना, किसी पे ध्यान नहीं देना किसी चीज पे, ठीक है, वो होता है नेग्लेक्ट करना, ठीक है। प्रेजेंटेड क्या होता है, प्रस्तुत करना, प्रेजेंट करना। तो टर्न द डेफ ईयर का मीनिंग, डेफ मींस क्या होता है, बहरा, ईयर भी दे रखा है आपका आगे कान। तो जब कोई बहरा हो जाता है मतलब बिल्कुल अपने आप को बहरा बना दिया, मतलब कोई आपको इधर से कुछ कह रहा है, आप इधर से निकाल रहे हैं, एक कान से डाल रहा है, एक कान से निकल रहा है, मतलब कहे को अनसुना कर देना, सुने को अनसुना कर देना, वो होता है आपका टर्न द डेफ ईयर। मतलब बिल्कुल अटेंशन नहीं देना उस पे, बात को ध्यान से ना सुनना, महत्व ना देना किसी की बात को, नेग्लेक्ट करना, क्या करना, उसको नकारना, नेग्लेक्ट करना, बिल्कुल उस पे ध्यान ना देना। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। इसका मीनिंग क्या होगा, नेग्लेक्टेड। नेग्लेक्टेड मीन्स क्या हो गया आपका, नकारना किसी चीज को, नेग्लेक्ट कर देना, बिल्कुल ध्यान नहीं देना। तो टर्न द डेफ ईयर, डेफ मतलब बहरा, बिल्कुल बहरों की तरह बैठ जाना कि हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं आपकी बातों पे, तो वो क्या हो जाता है, टर्न द डेफ ईयर, ठीक, नेग्लेक्टेड। किसी को समझाओ कुछ तो क्या होता है कि भाई एक कान से सुन रहा है, एक से निकल रहा है, बाद में हमें फर्क नहीं पड़ता कि क्या आपने बोला है, ठीक है, सुनो सबकी, करो उनकी वाली बात। तो नेग्लेक्ट कर देना, टर्न द डेफ ईयर, ठीक। तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका सिनोनिम। सिनोनिम आपको बताना है ट्रिवियल का, किसका, ट्रिवियल का सिनोनिम बताइए कौन सा ऑप्शन है, क्रूशियल, ऑर्डिनरी, सिग्निफिकेंट, वाइटल। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ट्रिवियल। ट्रिवियल का आपका कौन सा ऑप्शन है, सिनोनिम। देखिए पहले ऑप्शंस देखते हैं। क्रूशियल मींस क्या होता है, क्रूशियल कोई चीज बहुत क्रूशियल है, मतलब क्या है, महत्वपूर्ण है, कोई चीज इंपॉर्टेंट है। ऑर्डिनरी मींस क्या होती है, साधारण, सामान्य कोई चीज है, ऑर्डिनरी। सिग्निफिकेंट मींस भी इंपॉर्टेंट होता है, और वाइटल मींस भी आपका इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण कोई चीज होती है। तो देखिए जब भी आपको, जैसे कि ट्रिवियल है, हमें ट्रिवियल मींस नहीं पता है, तो आप हमेशा क्या है कि आपको क्वेश्चन नहीं पता तो एलिमिनेशन मेथड करिए, ऑप्शंस उठाइए, हो सकता है ऑप्शंस आपको पता हो। तो जैसे यहाँ हमें ट्रिवियल का मीनिंग नहीं पता है, ठीक है, फिर हम क्या देखेंगे कि ऑप्शंस देखेंगे। अब हमें क्या दिख रहा है, क्रूशियल, सिग्निफिकेंट और वाइटल, तीनों का मीनिंग एक है, तीनों क्या है, सिनोनिम है आपस में, क्या है तीनों, इंपॉर्टेंट, क्या मीनिंग होता है, इंपॉर्टेंट। अब जब तीन तो आंसर नहीं हो सकते किसी के, तो एक जो आपका सिंगल बचा वो आपका आंसर हो जाएगा। भले आपको ऑर्डिनरी मतलब नहीं पता है, लेकिन हमें बाकी तीन पता है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, कि दो तीनों आपस में मिलते जुलते हैं, तो मिलते जुलते तीन आंसर तो नहीं हो जाएंगे। सबसे अलग आपका क्या है, ऑर्डिनरी, सामान्य, तो सामान्य आपका क्या हो जाएगा, ट्रिवियल का ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं याद रहता है, तो आप इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं कि ट्रिवियल का क्या हो जाएगा, कोई असाधारण चीज है, ठीक है, असाधारण कोई चीज है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर है, बी वाला, ऑर्डिनरी, ठीक है, ऑर्डिनरी आपकी कोई चीज है, अनइम्पोर्टेंट है, क्या है, अनइम्पोर्टेंट, ठीक है, बिल्कुल महत्व की चीज नहीं है, छोटी सी तुच्छ चीज है, ठीक है, अनइम्पोर्टेंट। इनसिग्निफिकेंट भी बोल सकते हैं, सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण नहीं, अनइम्पोर्टेंट कोई चीज हो गई आपकी। तो ये इसके ट्रिवियल के क्या होते हैं, सिनोनिम होते हैं कि कोई चीज महत्व की नहीं होती है, सामान्य ऑर्डिनरी चीज है, तो वो आपका ट्रिवियल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका स्पेलिंग एरर्स। क्या है स्पेलिंग एरर हमारी, स्पेलिंग एरर है आपकी इक्विलिब्रियम। क्या है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की बताइए ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। स्पेलिंग देखिए ध्यान से, इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए इसका मीनिंग होता है किसी चीज को बैलेंस करना, संतुलन में रखना, ठीक है, इक्वल, इक्वल, इक्विलिब्रियम आ रहा है ना, इक्वल रखना, बराबर रखना, किसी चीज को संतुलन में रखना, तो वो होता है इक्विलिब्रियम। अब कौन सी स्पेलिंग इसकी करेक्ट है, देखिए यहाँ पर ये जो बी वाली आपकी स्पेलिंग दे रखी है इक्विलिब्रियम की, EQUILI BRIUM, ये मीनिंग होता है, ये स्पेलिंग आपकी करेक्ट होती है। देखिए बी वाली EQUILI BRIUM, इक्विलिब्रियम। अब ये क्यों है, देखिए कैसे हम इसको याद करेंगे कि यहाँ पर ए वाली जो स्पेलिंग है, ए में क्या दे रखा है, बी के बाद आई लगा दिया है, आई नहीं लगता है, और बीरियम नहीं होगा, क्या होगा, ब्रियम होगा, बीरियम नहीं होगा, ब्रियम होगा।
तो बी के बाद आई आपका नहीं आएगा। और इक्वल की जो स्पेलिंग होती है EQUL, जैसा कि आपका सी और डी में दे रखा है, तो इक्वल में EQUAL होता है, यहाँ हमारा क्या होता है स्पेलिंग में आई, ए नहीं होता है, क्या होता है आई होता है, आई आपका करेक्ट होता है। जैसे आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि इक्वल में तो में ये है, आप बहुत सी मिस्टेक होती है कि बच्चे इक्वल बिरियम कर देते हैं, बी वाला ऑप्शन करेक्ट कर देते हैं, इक्वल की स्पेलिंग लग गई, बिरियम की लग गई, लेकिन क्या है इक्विलिब्रियम में आपका होता है EQUIL, क्या होता है आई है। जैसे कि हमें कोई भी चीज संतुलन में रखनी है, सबसे पहले कैसे रखेंगे, अपने आप से, आई से, मैं को हमें अपने आप को बैलेंस रखना है, तब हम और चीजें बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या इक्विलिब्रियम, संतुलन कहाँ से शुरू करेंगे, अपने आप से, आई से, तो इसीलिए इक्वल में क्या लगाएंगे यहाँ पर संतुलन, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है संतुलन, और इक्वल कहाँ से करेंगे, अपने आप से, तो ये ए नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे आई, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि ए की जगह पर हमें आई लगाना है, कि संतुलन में पहले हमें अपने आप को रखना है, ठीक है, बैलेंस्ड रखना है। EQUILI BRI, बिरियम नहीं होगा, ब्रियम होगा, और इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम, EQUIL के बाद आई हो गया, ली हो गया और ब्रियम हो गया, तो बी वाली ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप याद रखेंगे कि इक्वल में ए की जगह पर आई आएगा, कि आई से हमें शुरुआत करनी है, मैं से, अपने आप से, और बिरियम नहीं होगा, ब्रियम होगा, ठीक है, बी के बाद आई नहीं है। तो ये 5 आपके मिसलेनियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आपको कैसे लगे प्लीज कमेंट करके बताइए, और आपका कोई क्वेश्चन हो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, हम लोग जरूर रिप्लाई करते हैं। और अगर आपको और मेरे प्रैक्टिस सेट देखने हैं तो सौम्या मैम की प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश की, वहां से आप देख सकते हैं, और वोकैबुलरी क्या है मैं शॉर्ट्स में ज्यादा करा देती हूँ, तो शॉर्ट्स से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट लगे हो, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर अगर नए आए हो तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।